बंधुओं, आज का ये वीडियो खास तौर पर उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो अपने आप को ज़्यादातर समय पाप कर्म में रत रखते हैं। तो बंधुओं, आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि मैं पाप कर्म में रत रहता हूँ तो भगवान का नाम कैसे लूँ। एक कथा कहता हूँ। एक डाकू रत्नाकर नाम का व्यक्ति था, जिनका मेन रूप से यही काम था, लोगों को मारना, पीटना, छीनना, लूटना, और इसी से वो अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। एक बार की बात है, भगवान नारायण ने देखे कि ये आदमी तो पाप कर्म में इतना रत हो रहा है कि इसका जीवन पूर्ण रूप से नरकगामी हो जाएगा। तब भगवान ने उस रास्ते से गुजरा जहां पर डाकू रत्नाकर मारपीट का काम किया करता था। भगवान वहां पहुंचकर देखा कि जैसे ही भगवान पहुंचे कि डाकू रत्नाकर ने भगवान को घेर लिया। भाई, तू कहाँ से आ रहा है? तेरे पास क्या है? कितना पैसा है? जो कुछ है वो हमें दे दे, नहीं तो हम यहाँ तुझे मार देंगे, काट देंगे। भगवान बोले, अरे भाई, मारना काटना बाद में, पहले तो तू ये बता कि तू जो ये पाप कर रहा है, इस पाप में तेरे साथ तेरा कौन कौन भागीदार है? डाकू रत्नाकर बोला, भाई, इससे तुझे क्या लेना देना? तेरे पास जो कुछ है वो हमें दे दे। भगवान बोले, भाई, वो तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले ये बता कि तू ये जो कुकर्म कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है? बोला कि भाई, हमें परिवार चलाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, बच्चे पालने हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। भगवान बोले, एक बार ऐसा कर, अपने घर जा, अपने पत्नी से, अपने बालक से पूछ के आ कि तू जो ये मार काट करके ले जा रहा है, पाप कर रहा है, इस पाप में तेरे साथ तेरा कौन कौन भागीदार है? डाकू रत्नाकर को बात समझ में आ गया। बोला, भाई, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन तब तक तू भग जाएगा। भगवान बोले, भाई, बिल्कुल नहीं भगूंगा। ऐसा काम कर, तू मुझे रस्सी से पेड़ में बांध दे, फिर जा। भगवान की माया बहुत प्रबल होती है। डाकू रत्नाकर ने भगवान को रस्सी से बांध दिया और फिर अपने घर गया। घर पहुंचकर अपने पत्नी और बालक से पूछा कि भाई, मैं जो ये मार पीट करके पैसा द्रव्य ला रहा हूँ, घर का खर्चा चला रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, इसमें मेरे साथ तुम कौन कौन भागीदार बनने के लायक हो? सबने एक स्वर में मना कर दिया कि भाई, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं है। तुम कहीं से ला करके खर्चा चलाओ घर का, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इतना सुनने के बाद डाकू रत्नाकर के अंदर बहुत बड़ा हलचल हुआ और वहां से वापिस आकर के भगवान के पास आए और बोला कि भाई, हम अपने घर से सबसे पूछ के आए हैं, कोई भी इस पाप में हमारा भागीदार नहीं बनने को तैयार है। तब भगवान बोले, फिर भाई, तू ऐसा कर्म कर क्यों रहा है? इस सब को छोड़ के भगवान का भजन कर, प्रभु में ध्यान लगा, वही तेरा अपना धन होगा, तेरे साथ जाएगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। डाकू रत्नाकर बोला, भाई, मैंने पूरे जिंदगी मारने काटने का काम किया हूं, इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा वही शब्द निकलता है, मारना, पीटना, काटना। भगवान बोले, भाई, कोई बात नहीं, तूने जीवन भर मारने का काम किया है तो मारना मारना ही जप, उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, मैं आपको यहाँ एक रामायण की चौपाई सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये चौपाई डाकू रत्नाकर का जीवन कैसे बदल दिया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सुनिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
बंधुओं, उसने जीवन भर मारने का काम किया था, इसीलिए मरा 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 जाप करने लगा। मरा मरा जाप करने से थोड़े ही दिनों में वो उल्टा रूप से कन्वर्ट हो गया और मरा राम रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात उसने राम राम का जाप करने लगा। राम नाम तो महामंत्र कहलाता है। इस महामंत्र के जाप से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हो गए। आप सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि मूल रामायण के रचयिता माने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि को कौन नहीं जानता, बड़े बड़े ग्रंथ का रचयिता माने जाते हैं। तो भक्तों, आप कभी निराश मत होना कि हम पाप कर्म में रत हो चुके हैं तो हम प्रभु का ध्यान कैसे करें, हमसे ये नहीं होगा। अवश्य होगा। लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रभु पर आशा रखनी चाहिए कि प्रभु हमें हर बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाएंगे। ऐसा सोच करके आप भजन करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, मनन करो, श्रवण करो। आप भी भक्ति के श्रेणी में आओगे और अपने परम धाम के यात्रा के लिए बहुत सारे पुण्य एकत्रित कर लोगे, जिससे आपको आगे जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।